हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा सरीन हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फ्यूचर मेडिकल अपडेट्स। आज हम बात करेंगे कि जो ये लॉकडाउन पीरियड खत्म होने वाला है, तो इससे बाहर निकलने के टाइम हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। सो कीप वॉचिंग। जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी कंट्री 24 मार्च से लॉकडाउन में है, जिसकी वजह से आप सब लोग अपने अपने घर में हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि आप सब लोग अपने अपने घर में सेफ हैं। अब जब 17 मई को रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी और लॉकडाउन पार्शली खुलेगा, उस समय आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे आप घर के बाहर भी जा सकें अगर रिक्वायर्ड हो तो, और आप अपने आप को और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सके कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ये हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब तक हमें ये समझ आ गया है कि कोरोना वायरस एक बहुत ही कंटेजियस बीमारी है, मतलब वो बहुत जल्दी फैलती है, बहुत इजीली फैल जाती है, और अभी इंडिया स्टेज 3 में पहुंच गया है। सो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा जब ये लॉकडाउन ओवर होगा। तो हम डिवाइड करते हैं लोगों को 2 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो हेल्दी अडल्ट्स हैं, मतलब 15-16 इयर्स के ऊपर के लोग अप टू 50-55 इयर्स ऑफ एज ग्रुप, जिनको कोई इलनेस नहीं है, कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट डिजीज, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है। तो ये एक हुआ हेल्दी ग्रुप। ये ग्रुप को जब लॉकडाउन खत्म होता है तो आपको सिर्फ जो बेसिक हैंड हाइजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे मेजर्स जो हम बोलते जा रहे हैं, यही आपको प्रोटेक्ट करेंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। आप अपने घर से तभी बाहर निकलिए जबकि एब्सोल्युटली मस्ट हो, एंड वेयर अ मास्क एट ऑल टाइम्स विच शुड बी टाइट अराउंड योर नोज एंड माउथ। ऑलवेज मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर्स। आपको सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब जब कोरोना वायरस इंडिया में इस स्पीड पे आ गया है, सो इमीडिएटली वो इंडिया से नहीं जाने वाला। सो दीज आर मेजर्स विच हैव टू गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो आप कभी भी बाहर जाते हैं, कोई काम से बाहर जाते हैं, सो ऑलवेज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। थर्डली, ऑलवेज 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 फॉलो द हैंड हाइजीन। ये चीज़ हमें पहले भी पता थी, बट लास्ट 2 मंथ्स में ये बहुत बार रीइंफोर्स हो चुकी है कि हमें अपना हैंड्स क्लीन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रीक्वेंटली सोप एंड वाटर से एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए हैंड वॉश कीजिए। जब आप बाहर हैं तो फिर आप मिनिमम 70% अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर अपने साथ कैरी कीजिए, जिससे आप फ्रीक्वेंटली अपने हैंड्स क्लीन करते रहिए। इसके अलावा आपको कॉफ हाइजीन फॉलो करनी है। अगर आपको कॉफ कोल्ड है, अगर आप स्नीज करते हैं, आप खांसी करते हैं, ऑलवेज वन यू हैव टू वेयर अ मास्क। सेकेंडली, ऑलवेज स्नीज आइदर ऑन योर टिश्यू, जिसको आप बाद में डिस्कार्ड कीजिए, और इन द एल्बो, सो दैट आप एरोसोल्स जनरेट नहीं करें और आप बाकी लोगों को इन्फेक्ट नहीं करें। फिर जब आप बाहर से आते हैं, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, चेंज योर क्लोथ्स, टेक अ बाथ। तो ये वाली जो सारे मेजर्स हैं, ये सफिशिएंट होंगे आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। इसमें आते हैं छोटे बच्चे, एल्डरली लोग मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज, या वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज जैसे अनकंट्रोल्ड एस्थमा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, chronic liver disease, chronic kidney disease, cancer patients, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, या वो पेशेंट्स जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज पे हैं या लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग इलनेस एंड एज एंड कोमॉर्बिडिटीज जनरली कम होती है। आप बिकॉज आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आप में इन्फेक्शन होने का पोटेंशियल और उसकी सिवियरिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप लोगों को घर के बाहर जाना ही नहीं चाहिए जब तक कि वो बिल्कुल एसेंशियल ना हो, जैसे आपको अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाना है, या फिर आपको कोई अनइजीनेस लग रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज फॉर एनी सोशल रीजन, ग्रोसरीज लाने या कोई जनरली बाहर जाने के लिए
आपको बाहर नहीं जाना चाहिए बिकॉज आप लोगों की इम्यूनिटी लोअर है एज कम्पेयर टू द अदर पॉपुलेशन। ग्रेजुअली जब हम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स से निकलेंगे एंड कोरोना वायरस का फ्लैटन होगा, इन्फेक्टिविटी कम होगी, तब आप ग्रेजुअली आप बाहर जा सकते हैं। बट इमीडिएटली इन द पोस्ट लॉकडाउन पीरियड आप इसको भी एक लॉकडाउन के जैसे ही कंसिडर कीजिए एंड स्टे एट होम बिकॉज घर से ज्यादा सेफ जगह आप लोगों के लिए नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी आपकी रूटीन मेडिकेशंस चल रही हैं उसको स्टॉप मत कीजिए विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। जो जैसे चल रहा है आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि वो हैम्पर करेगा आपकी अंडरलाइंग डिजीज को। अगर आपका अंडरलाइंग डिजीज वर्सन हो जाएगा तो एनीवेज आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी। थर्डली, ये बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के बारे में हम सुन रहे हैं, हमें लोग बता रहे हैं, बट ये ग्रुप ऑफ पीपल को कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए बिकॉज वो आपकी जो एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस हैं उनके साथ क्रॉस रिएक्ट कर सकती है और काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। सो इसलिए ये ग्रुप ऑफ लोग अगर घर में रहते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मेडिसिन टाइम से लेते हैं, तो फिर आपकी इम्यूनिटी नॉर्मली बेटर बनी रहेगी और आप में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। देन अगेन the railways are opening from very soon and next week से most probably air travel भी start हो जाएगा। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम इधर से उधर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दें। प्लीज रिस्ट्रिक्ट एनी नॉन असेंशियल ट्रैवल फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज कोई भी कन्फाइंड स्पेस ही होती है जो इन्फेक्शन का सोर्स बनती है। आपको नहीं पता आप जहां जा रहे हैं वहां पे कौन इन्फेक्टेड है। 70 to 80% इन्फेक्टेड लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो सिर्फ ये भी नहीं है कि अगर स्क्रीनिंग हो गई तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल जिनके साथ एक्सपोज हो रहे हैं वो सेफ ही है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वेल बैलेंस्ड डाइट, एक्सपोज योर सेल्फ टू सनलाइट जिससे आपके विटामिन डी लेवल्स अच्छे मेंटेन रहे, डू एक्सरसाइज एंड रिमेन हेल्दी। यही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking the video and please subscribe to my channel for future medical updates. Thank you so much.